आपकी ये जो कहानी है, जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? In 2016, I felt a lump in my breast, which is almost size of peanut. Breast में जो lump का size था वो peanut से start growing big. It's become this big. I start dropping my weight. मेरा appetite बिल्कुल ख़त्म हो गया. Skin का color pale हो गया. Back में pain होना शुरू हो गया. I got to know in 2017 that this is 100% cancer. कैंसर होता है, बॉडी में किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं? डिफरेंट कलर का डिस्चार्ज होता है. माई निपल पार्ट स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इनसाइड. लोग बहुत सोते भी हैं कई बारी. कई लोगों को बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बैक पेन होता है ईयर्स एंड ईयर्स. एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस. पंजाब में उस पर्टिकुलर एरिया में हर घर में कैंसर का पेशेंट है. वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है. सो 60% कैंसर जो है वो रूरल एरिया से आता है एंड मेजरली ओरल कैंसर. क्योंकि मैंने अभी कुछ पीछे पोस्ट किया था तो मुझे कॉल आ गई थी कि हाँ चल हटा दे वीडियो, यहाँ तो 500,000 रुपये में एक्सीडेंट हो जाता है. सबसे ज़्यादा किस बात का डर था? मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा. कीमो या हार्ट ब्रेक, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है? हार्ट टेकिंग. एक चीज़ जो कैंसर ने चुरा ली और एक चीज़ जो कैंसर ने दी. A small part of my breast definitely and lots of toxic people जो ले लिए कैंसर ने and cancer gave me the most beautiful thing, love of my life. वाह. What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल. माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल. राजस्थानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा. हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जस्ट बात. और हम राजस्थान की राजधानी से देश की राजधानी में हैं. ये हमारा एक नया सेटअप है एंड आई होप दैट यू गाइज विल बी लाइकिंग दिस सेटअप. और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है दैट हम डिफरेंट एंड यूनिक लोगों के साथ में पॉडकास्ट करें, उनकी स्टोरीज़ आप तक पहुंचाएं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस. और आज हमारे साथ में जो स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज़ नन अदर देन बट अ कैंसर सर्वाइवर. एंड इन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, बहुत सारी इनकी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, बहुत लर्निंग इन्होंने ली है थ्रू द इंटायर फेज दैट शी फेस्ड. और मैं चाहूँगा दैट इस पॉडकास्ट में जितने भी लोग हैं जिनको या तो कैंसर है या उनके किसी ना किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, नियर एंड डियर वंस में कैंसर है, तो वो इस पॉडकास्ट को देखें. उससे शायद उन लोगों को हिम्मत मिलेगी. और जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है कि जिसको कैंसर है, तो आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका ध्यान रख सकते हैं, किस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनके लाइफ में आप खुशियाँ ला सकते हैं. आंचल शर्मा मैम का स्वागत है हमारे एपिसोड जस्ट बात में. थैंक यू सो मच. एंड आई मस्ट से कि आपके नाम से पहली बार मैं कनेक्ट हुई थी. जस्ट बात तो वही है, बस बातों की बात है. अगर सामने वाला समझ जाए तो बहुत अच्छे, नहीं समझे तो भी अच्छे. लेकिन थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. रीज़न बीइंग you know, I'm taking every opportunity on every podcast nowadays. Reason being हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन नहीं है कैंसर के ऊपर. of course. एंड वी आर मोस्टली मिसलीडेड. यू नो, मिसलीडेड ओवर पेन बिकम मोर डेंजरस. तो इट्स गुड दैट वी कनेक्टेड एंड आई एम हेयर. यू गिव मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपकी ये जो कहानी है, जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? So in 2016, I felt a lump in my breast, which is almost size of peanut. और वही अगेन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो. सो मेरी कई लोगों से बात हुई कि आई फेल्ट अ लम्प. एंड लोगों ने बोला नहीं, यू आर 32 में तो ब्रेस्ट कैंसर आता ही नहीं है. पहले एक मिथ था कि 40 के बाद ही फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है, विच इज़ नॉट ट्रू. मैंने
22-23 साल की लड़की को भी कैंसर से डायग्नोज होते हुए देखा है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली। सो उस टाइम पे कुछ गाइडेंस नहीं मिली और आई वाज क्यूरियस कि हो क्या रहा है ये। और मैंने किसी 1-2 डॉक्टर से ओवर फ़ोन बात भी करी जिनको मैं जानती नहीं थी। अगेन सेम थिंग, नहीं बेटा 40 से पहले नहीं हो सकता। एंड देन समहाउ मेरी मदर को भी एक ब्रेस्ट थी विच इज़ अ क्वाइट अ बिग साइज़, जो 20 से 25 साल उनकी ब्रेस्ट में थी और दैट इज़ नॉट कैंसरस। तो वही कि इनके पास है तो, बट हम लोग वही एजुकेशन वहाँ पे मैटर करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मॉम को वो ब्रेस्ट है में जो गांठ है वो सिर्फ सिस्ट भी हो सकता है, फाइब्रॉइड भी हो सकता है, मिल्क क्लॉथ भी हो सकता है, एंड माई बॉडी इज़ टोटली डिफरेंट। हम हमेशा कहते हैं ना नहीं नहीं जैसी माँ की बॉडी है वैसी बेटी की बॉडी है, इट्स नॉट द केस। तो वो मिसलीडिंग जो थी वो 1 साल चली। देन कहीं ना कहीं अंदर एक ये था कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे वेरी सीनियर जंगपुरा में, और मुझे वहाँ पे किसी ने कनेक्ट कराया था। एंड आई रिमेंबर जैसे ही मैं एंटर करी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेंशन थी, स्ट्रेस थी, तो लोगों ने बोला भगवान के पास आ गए हो, ही इज़ लाइक अ गॉड। अब मुझे ये नहीं पता था उनकी तैयारी मुझे भगवान के पास भेजने की थी। सो 1 साल उनके साथ ट्रीटमेंट चला मेरा। 1 साल में बॉडी में सारे चेंजेस आ गए थे। ब्रेस्ट में जो लम्प का साइज़ था वो पीनट से स्टार्ट ग्रोइंग बिग बिग बिग, इट्स बिकम दिस बिग फ्रॉम edge of the breast to the middle of the breast. And then I start dropping my weight. मेरा appetite बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्किन का कलर पेल हो गया, बैक में पेन होना शुरू हो गया, ऑल दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आई हैव टू गिव अप ऑन। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे उनसे पूछा भी कि सर आप कुछ बताएंगे कि कुछ टेस्ट ऐसा करा ले जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये कैंसर नहीं है, और देन वी कैरी फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट। बट वही नहीं बेटा, एक कभी कभी एक पिक्चर दिखा दें हेडलेस जिसमें नहीं हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, और ये देखो आपके जैसा केस है। बट जैन में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं लिटरली कुछ नहीं कर पा रही थी, और मैं स्ट्रेस थी। और उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे जस्ट हाई हेलो वाले, और उनके बिज़नेस में कुछ इशू हुआ था। नॉर्मली होता है ना, आप नेक्स्ट डे कंसर्न शो करते हो। सो मेरा ये था कि मैं अपने ही उससे बाहर नहीं आ पा रही थी कि यार हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। एंड देन हाउ कैन आई आस्क हिम कि भाई तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ वो क्या है कैसा नहीं। तो ही गॉट क्यूरियस कि आंचल चल क्या रहा है, मतलब यू आर नॉट इवन आस्किंग मी। मैं क्या यार आई फेल्ट अ लम्प एंड 1 साल हो गया, वो लम्प बड़ा हो गया, और वो मेरे बर्थडे से कुछ पहले का ही टाइम था। सो आई रिमेंबर ही वॉज अबाउट टू फ्लाई टू जर्मनी, और उसने अपनी जर्मनी की फ़्लाइट कैंसिल करी। ही बुक अ अपॉइंटमेंट फॉर मी विद द मैमोग्राम दैट डे इन जनवरी आई गेस 5th or 6th. I got to know in 2017 that this is 100% cancer, and that is not initial stage, middle stage, 2 भी नहीं है, 3rd भी नहीं है, it's between 3rd and 4th. तो वो वाली सिचुएशन, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज। लास्ट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये था कि द कैंसर इज़ विद इन द ब्रेस्ट, तो वो बाहर नहीं निकला था। बट अगर थोड़े और दिन ये मिसलीडिंग चलती रहती तो डेफिनेटली शायद मैं बैठी भी नहीं होती आज आपके सामने। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट पे। सो येस, आई वाज डायग्नोज ऑफिशियली कंफर्म्ड इन 2017 जैन। आपके हिसाब से क्या एजुकेशन के अंदर में गवर्नमेंट को या जो एजेंसीज हैं, द पीपल एसोसिएटेड, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनको क्या करना चाहिए टू मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो इन सब्जेक्ट पे हमारे यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है। बात करना चाहते हैं तो पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पेन पेन पेन। कैंसर का मतलब उनके दिमाग में सिर्फ डेथ है, विच इज़ फेयर ऑल्सो, कि मैं भी आज 8 साल हो गए हैं कैंसर फ्री हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, एक बार ही थॉट ज़रूर जाता है कि रिलैप्स तो नहीं हो गया है, कुछ और बॉडी पार्ट पे तो नहीं आ गया है। तो ये सारी चीज़ों पे ना जब एजुकेशन होगी तो हम उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हाँ बिना वजह हम प्रेशर नहीं डालेंगे अपने ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9th और 8th ग्रेड में स्कूल्स में हमें इस सब्जेक्ट पे डेफिनेटली एक सेशंस रखना चाहिए बच्चों के लिए। देखिए आज की डेट में वो चला गया कि सिर्फ लड़कियों को और औरतों को एजुकेशन देनी चाहिए। मुझे लगता है आदमियों को भी उतनी ज़रूरत है। आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सेकंड थिंग, हर एक इंसान के घर में कोई ना कोई माँ बहन बेटी सब लोग हैं, तो अगर एक मैन एजुकेटेड होता है वो डेफिनेटली 4-5 औरतों को और एजुकेट करता है। एक पहला स्कूल कॉलेजेस, डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट सेशंस जहाँ पे
मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती, स्कूल्स में आप बात करोगे ना तो स्कूल वाले बोलते हैं नहीं नहीं, अभी अभी बच्चों को ट्रॉमा से नहीं निकालना, दे आर टू स्मॉल टू हैंडल ऑल ऑफ दैट थिंग। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। जब आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, व्हाई नॉट दिस? वी आर नॉट सेइंग दैट कि उनके फैमिली में किसी को होना ही होना है, बट इफ़ वॉट किसी को हो जाए, एज अ पेरेंट आई हैव सीन लोग अपने बच्चों के सामने नहीं आना चाहते हैं विदाउट हेयर, तो वो उनकी जर्नी को और डिफ़िकल्ट बना देता है। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट कि जब आप बेसिक स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स डालते हो, टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, सो ये सारी चीज़ें जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। वेरी स्ट्रॉन्ग। पीपल डोंट रियलाइज कि वो यू आर एक्चुअली गिविंग देम एजुकेशन ऑन द बिगेस्ट फेयर ऑफ देयर लाइफ, कि यार कैंसर हो गया तो हम मर ना जाए। सो वो वाली चीज़ है, अगर आप उनको उस फेयर से इंट्रोड्यूस करा दोगे ना तो वो फेयर ख़त्म हो जाता है। आपने सुना होगा वी आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ समथिंग विच इज़ अननोन टू अस। सो व्हेन दे हैव नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई बिलीव मेंटली भी, और नॉट जस्ट दैट चाइल्ड बट वो उसकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचो, एक स्कूल कॉलेज और कॉर्पोरेट्स एजुकेशन के चक्कर में आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने मासेस में आप लोगों को एजुकेट करोगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। सो इट्स नॉट अबाउट 100, 200 और 1000, बट मल्टीप्लाई 1000 इंटू 5 और 10 पीपल, सो दैट इज़ द आइडिया एक्चुअली। अभी आज की डेट में क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा आपको हॉन्ट करती है व्हेन यू थिंक अबाउट योर जर्नी ड्यूरिंग द कैंसर? ऑनेस्टली बोलूँ, मेरी जर्नी बहुत फ़न वाली रही थी। सो मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट फेस था वो ये था कि व्हेन आई वाज डायग्नोज, मेरे घर में एक्चुअली एज यू सेड के बहुत अप्स एंड डाउन पहले रहे हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूँगी अभी, बट कहीं ना कहीं कैंसर कॉज भी उसी वजह से हुआ, जो भी मेरी सफोकेटेड लाइफ थी उस टाइम पे, जो भी हो रहा था। और जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी, एंड उस टाइम पे मैं ये न्यूज़ अपनी फैमिली में ब्रेक नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू रून के हाँ यार इतने टाइम के बाद खुशियाँ आई हैं और मैं वो सब ख़राब कर दूँ। सो 22 डेज़ मैंने किसी को घर में नहीं बताया था कि मैं कैंसर से डायग्नोज हो गई हूँ। सो मैं हॉस्पिटल जाती थी और हॉस्पिटल जाके पेट स्कैन हो रहे हैं, मेरा क्या कहते हैं मैमोग्राम हो रहा है, सिटी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और शाम को मैं घर जाके संगीत में ड्रेसअप होके डांस कर रही हूँ, मेहंदी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। देन आई कट माई हेयर शॉर्ट ऑल्सो, ताकि किसी को पता ना चले कि आई फॉल सिक और मुझे कैंसर है। वो 22 डेज़ आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी, जहाँ पे आप अंदर आपको ये पता है, अगेन आई वॉज नॉट एजुकेटेड बिकॉज मेरे पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी बाय दैट टाइम। अब मेरे को ये है कि मैं तो मरने वाली हूँ, राइट, और मैं ये शेयर नहीं कर सकती परिवार के साथ में, मुझे हंसना पड़ रहा है। वो 22 दिन आई थिंक मोर क्रूशियल थे मेरे लिए। और जिस दिन मेरे भाई की शादी हुई है, वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू हॉस्पिटल। मुझे याद है मैं अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रही थी और 4 घंटे हो गए थे, 3.5-4 घंटे। आई मेट डॉक्टर, मैंने कहा करना क्या है। अच्छा, फाइनेंशियली भी बहुत वीक थी उससे जस्ट पहले मेरा हाउस डिमोलिश हुआ था, सो मेरी सारा फाइनेंशियल एक्चुअली बिगड़ गया था उस टाइम पे। सो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे कीमो या क्या करना है आप मुझे बताइए। ही सेड आंचल वी हैव टू स्टार्ट योर कीमो इमीडिएटली। मैं कहा ठीक है। सो उन्होंने एक ट्रेडिशनल वे दिया जिसमें उन्होंने बोला हम लोग आपको यहाँ से हैंड से देंगे, बट कई बार वो ब्लॉक हो जाती है नर्व्स एंड ऑल, देन वी पेंचर यू फ्रॉम अदर साइड। फिर अगर दोनों काम नहीं, हाथ पे काम नहीं करेगी तो पैरों से देंगे, तो ऐसे करके दिल की पेंच में। मैं कहा लेकिन मुझे तो काम करना है, मैं तो काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पैसा होगा तो शायद ट्रीटमेंट लूँगी तो अपने आप को बचा लूँगी, पैसा नहीं होगा ट्रीटमेंट नहीं लूँगी तो डेफिनेटली मर जाऊँगी, फिर तो पक्का कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल। सो गिव मी ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। सो ही टोल्ड मी कि आंचल आप ना कीमोपोर्ट लगाओ, एंड उससे क्या होगा कि आपको कहीं और बॉडी पे स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आई हैड माई फर्स्ट सर्जरी दैट डे विच इज़ लास्ट फॉर 2 आवर और 2.5 आवर, जहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ पे ये अभी निशान है कीमोपोर्ट लगाया, एंड दे इंस्टॉल अ पाइप फ्रॉम हेयर टू हेयर। वो सर्जरी होने के बाद में कुछ घंटे उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। आई ड्रोव बैक टू होम एंड दैट डे आई ब्रेक द न्यूज़ कि हाँ भाई आई एम डायग्नोज विद अ कैंसर। और वही जो डर था वो डर वैसा ही हुआ कि जो एक खुशियों वाला माहौल था ना, वो एकदम से इतना क्योटिक हो गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोगों ने वही फर्स्ट थिंग, कैंसर हो गया अब तो ये मरने वाली है। उनकी वही सेम गलती हमारा यही ना, एजुकेट नहीं करें। उन्होंने उसको ये नहीं देखा कि ये बीमार हो गई है, ये ठीक हो जाएगी। पहला थॉट फैमिली के माइंड में ये आया मरने वाली है। सो आई टोल्ड देम, आई वाज लाइक मम्मी यार आप लोगों ने तो पहले ही मान लिया
इतनी चीज़ों से बाहर आए हैं हम, तो इससे भी मतलब कैंसर तो मेरा एंड नहीं हो सकता, और अगर है भी तो आई विल गिव माई बेस्ट, मैं कोशिश तो करूँगी बचाने की। दैट डे ऑनवर्ड आई टोल्ड देम कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कहीं और चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए रोज़ कि हाँ फैमिली मुझे वो सिंपैथी वाली नज़रों से देख रही है कि हाँ भाई ये तो मरने वाली मैं ऐसा नहीं। सो उस दिन के बाद मेरी फैमिली भूल गई मुझे कैंसर हुआ है। सो दे बीइंग वेरी वेरी सपोर्टेड। और कैंसर के बीच में 10 दिन तो मैं ऑफ कोर्स बहुत सैड उसमें थी कि इतना सब देखने के बाद कैंसर भी आना था मेरी लाइफ में, मतलब कितना ही भगवान को मुझसे प्यार है वाला सीन। सो वो हुआ एंड देन 10 दिन के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपन। आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। हम लोग जब चीज़ों को डिनाइल में रहते हैं ना तो पेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। आई थिंक दैट मल्टीप्लाइज, राइट? So I accepted and then I start wearing my best makeup, my best attires. I have done lots of photo shoot during the cancer and हाँ मेरे डॉक्टर बोलते थे पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, ये ऑपोजिट क्यों आ रही है। तो मेरी कैंसर जर्नी बहुत ज़्यादा फन उसमें रही है, मतलब देन आई डोंट रियलाइज़ कि कब चीज़ें ख़त्म हुई। एंड आई थिंक दैट आपके लिए एक लाइन एकदम फिट बैठती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही आप सी गिव अप तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता। गिव अप करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। टफ तो फाइट करना है ना, यू नेवर नो। आप एक पूरी आपने जर्नी तय कर ली और जस्ट वन स्टेप बिफोर जहाँ पे वो ख़त्म ही होने वाली थी, यू जस्ट गिव अप। सो आई प्रेफर कि यार ठीक है मैं इनको ट्राई करना है। एंड ट्रस्ट मी, लोग ना इतना, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है वो इतना ज्ञान उस टाइम पे देते हैं ना, तुम रेडिएशन मत कराना, तुम कीमो मत कराना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम्हारा ये ऑर्गन इफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इफेक्ट। भाई पहले अपने आप को बचा तो लूँ मैं, जो मेन कॉज है जो स्प्रेड हो रही है बॉडी में पहले उसको तो रोकूं, बाद में साइड इफेक्ट देख लेंगे। और ये वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ ABCD नहीं पता इसके बारे में, यू नो, दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब जैसे अभी आपने अपनी फैमिली की बात करी कि लाइक व्हेन यू ब्रोक द न्यूज़ कि मेरे को कैंसर हो गया है, सो ऐसे इंडिया में पूरे भारत में बहुत फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर होता है, राइट, और कहीं ना कहीं ये सेम सिचुएशन वो लोग भी फेस करते आई हैं। एम श्योर। सो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे दैट जो फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स का जो सपोर्ट सिस्टम है, रिलेटिव्स का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है एक कैंसर सर्वाइवर के लिए, पेशेंट के लिए, जस्ट टू गिव हिम और हर द मोरल बूस्ट और एक कंफर्ट कि ठीक है हो गया बट स्टिल यू कैन डू इट। पहले मैं कुछ ना आपको थोड़े से 1-2 चीज़ें बताऊंगी जहाँ पे फैमिलीज़ जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनने की बजाय वीकनेस बन जाती है उसी परिवार की है। जैसे मोस्टली यंग एज में गर्ल्स को आजकल होता है, राइट? तो अभी वो है कि इन केस अगर दैट गर्ल इज़ अनमैरिड, तो आई ऑलवेज टुक अ अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड दैट। फैमिली उसको ना हाउस अरेस्ट कर देती है कम्प्लीटली। दे डोंट वांट टू नो कि किसी बाहर वाले को पता चले, you know? बिल्कुल। जब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, ठीक है, और ये लड़की नहीं, ये लड़के के लिए भी है, ठीक है। जब वो लोग बच्चा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उस टाइम पे आप उसको इतना वीक बना देते हो, बेटा दुनिया को ना पता चल जाए, शादी कौन करेगा, बच्चे कैसे होंगे, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि सबको लगेगा भाई रिलैप्स हो गया तो पैसा लगाना पड़ेगा। ये तो मतलब वो पहले ही बिल्टअप कर चुके होते हैं स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसने जब अपनी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई वो बच्चा लड़ रहा है तो उस टाइम पे आपको उसका सपोर्ट होना चाहिए। वी आर स्टैंडिंग विद यू, यू डोंट नीड टू हाइड योर सेल्फ। और वो क्यों ना अपने आप को दुनिया के सामने लेके जाए, डर किस चीज़ का है आपको? आपका बच्चा, आपको उसकी शादी से ज़्यादा उसको उस ट्रॉमा में डालना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फैमिलीज़ को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एंड देन द बिगर फेयर फॉर मी इज़ कि अगर वो शादी के बाद लाइक वापस किसी का बाई चांस रिलैप्स हो जाए या कुछ और इशू हो जाए, तो वो बच्चे की तो लाइफ आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। किसके साथ वो पेन शेयर करेगा? देयर इज़ नो वन टू शेयर दैट पेन, यू नो। हस्बैंड को बोलेगा तो वो बोलेंगे वहाँ पे फैमिली, अरे इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, ये है वो है। सेम गोज़ फॉर अ मैन ऑल्सो, वो भी बोलता है तो उसको भी यही आएगा, नहीं यार इन्होंने तो हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया। जबकि वो फ्रॉड नहीं है। आप ठीक है, आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करो, बट व्हाट लेवल? तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे टैबूज ब्रेक होने बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। द सेकेंड थिंग इज़ दैट आप, हमारा जो अप्रोच है ना, जैसे कोई डायग्नोज होता है वो सीधा सर्वाइवर के पास जाता है, आप बताओ क्या करना है।
भाई वो सर्वाइवर है। अगेन मैं अपना पेन शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, अपने इमोशंस शेयर कर सकती हूँ मैं आपके साथ, मैं आपको बता सकती हूँ मैंने कैसे जर्नी के साथ कोप अप किया। बियॉन्ड दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन, यू नो। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं किसी के यहाँ पे गई, किसी ने बताया दैट लेडी स्कैर्ड मी टू द डेथ, यू नो, कीमो से ये होता है, कीमो से वो होता है, पेनफुल जर्नी रहेगी बिल्कुल, मतलब होगा, बहुत कुछ होगा। आई केम आउट और मैंने उसको फ़ोन करा जिस बंदे ने मुझे भेजा था, सेम फ्रेंड को। मैं कहा भाई इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तूने कहाँ भेज दिया मुझे। दैट वाज माय फर्स्ट अप्रोच। मैं कहा इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, एंड आई ब्लॉक दैट पर्सन। तो हमारी जो अप्रोच है ना, पहली बात तो वी नीड टू चेंज दैट अप्रोच। फैमिलीज़ को बच्चे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कोई डायग्नोज होता है तो प्लीज़ टेक देम टू द राइट डॉक्टर। पहले चीज़ें जब सॉर्ट हो जाए, दैट टाइम यू गो टू एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो बीमारी बढ़ रही है उसको रोको। द थर्ड थिंग इज़ दैट फैमिलीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेट बहुत ज़रूरी है करना, उनका सपोर्ट ग्रुप्स में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इतने सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहाँ पे, जैसे मैं ही एक रन करती हूँ कैन हिल कम्युनिटी के नाम से। तो वहाँ पे अगर आप सेम लोगों को, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक फैमिली है, एक डॉक्टर की साइड है और एक पेशेंट है, ठीक है। अब पेशेंट फैमिली को कोई चीज़ शेयर करता है तो उसमें क्या होता है कि फैमिली एडवाइस करेगी। अब पेशेंट के माइंड में क्या आता है, भैया तुझे क्या पता व्हाट आई हैव बीन थ्रू, तूने कीमो ली है, तूने ये किया है, यू कैन नॉट रिलेट टू माई पेन। इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्टर, भाई वो तो पैसा बना रहा है, पहली अप्रोच ही ये नेगेटिव हो गई है हमारे यहाँ पे, वो तो पैसा बना रहा है। अगर वो उन लोगों से मिलेगा या मिलेगी जो इस चीज़ से गो थ्रू करके बाहर आए हैं, दैट इज़ द राइट कम्युनिटी फॉर द फैमिली ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट को कैसे डील करना है, कहाँ पे उसको हमारी ज़रूरत है, कहाँ पे हमें बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है हमें उसको यही बोलना है कि भाई बी पॉजिटिव। यार इतना कि मेडिसिन होती है बॉडी के अंदर, इतना वी गो थ्रू एट दैट टाइम। मे बी मेरा रोने का मन है, जस्ट सिट नेक्स्ट टू मी, मुझे सिर्फ आपका उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बियॉन्ड मुझे आप चाहिए ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे ना ये सारी चीज़ों का लैक है, उनको ये नहीं पता कि भाई हमें करना क्या है। फर्स्ट थिंग, आप जाओ पहले डॉक्टर को पूछो। एवरी हॉस्पिटल, अगर आपको बाहर की कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करनी, ज्वाइन हॉस्पिटल कम्युनिटी, दैट इज़ द राइट अप्रोच। एक चीज़, जब भी कैंसर होता है तो बॉडी में किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं? देखो सबकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, कोई सेम नहीं होता। ये वही वाली बात है कि जब कोविड आया तो वायरस जैसे जैसे पास हुआ ना, चेंज द वेरिएशन, इट्स द सेम थिंग। मेरी बॉडी में चेंजेस अलग थे, किसी और की बॉडी में अलग चेंजेस होंगे। जैसे फीमेल स्पेसिफिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कई लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिस्चार्ज होता है, जो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी बॉडी में क्या था, माई द निपल पार्ट स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इनसाइड। ओके। दैट इज़ द मोस्ट स्कैरी थिंग कि यार हो क्या रहा है ये, ठीक है। देन मेरा वेट ड्रॉप हुआ, एपेटाइज गया, जो नॉर्मली ये दो चीज़ें सबके साथ होती हैं। जा सकता है वेट ड्रॉप हो सकता है, एपेटाइज लूज हो सकता है। लोग बहुत सोते भी हैं कई बारी। अच्छा। कई लोगों को बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बैक पेन होता है, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ द कैंसर थिंग समटाइम। बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी ऑल दो साइंस आर फॉर दी यू नो कि कैंसर है ही है। कई बार हो सकता है कुछ और हो, बट वही है कि आप अगर चेक करा लेंगे तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ तो 100% अ चांस ऑफ कैंसर। लाइक कई बारी होता है दैट जो पेशेंट्स होते हैं, हाँ। एक कैंसर पेशेंट दूसरे कैंसर पेशेंट से डिस्कस करता है, और जनरली इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बातचीत में इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं कि बोले अच्छा आपने ये किया था यार, मैं भी ये कर लेती हूँ, या आपने ये किया था, मैं भी ये कर लेता हूँ। उससे कितना कहीं ना कहीं आप अपना जो पूरा बॉडी का जो एल्गोरिदम मैं बोलूँ, है ना, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में, वो कितना चेंज हो जाता है पूरा? बहुत तो ज़्यादा। Effect कई हो लोग जाता है। हेल्दी हो गए डब्बे खाने लग जाते हैं, कई लोग मोरिंगा पीना लग जाते हैं कम्प्लीटली। कई लोग अगर बोलेंगे, मैं फॉलो करती हूँ मॉडरेट डाइट। Okay. मेरा अगर मीठा खाने का मन है, आई विल हैव दैट मीठा, राइट, बट इन अ सर्टन वे, राइट। लेकिन लोगों का क्या है कि खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो दे फॉलो ब्लाइंडली गूगल पे। सो गूगल एंड पीपल, टू थिंग्स आर मोर डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी ड्यूरिंग द कैंसर जर्नी। गूगल पे जाओ ना, थोड़ी देर अगर आप सर दर्द भी डाल दो ना, तो उसका 15 मिनट बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा विच इज़ नॉट लेस देन कैंसर। सेम फॉर द कैंसर,
ठीक है, और पीपल इज़ लाइक जिसको कुछ नहीं पता वही आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे देगा. सो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि राइट ग्रुप्स का पार्ट होना, राइट टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करना एंड राइट माइंडसेट होना, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंसर पेशेंट की जो उस जर्नी से डील कर रहा है उस टाइम पे. बिना जाने, बिना डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के. सो वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड 2-3 years बैक, एंड उनकी डॉक्टर और मेरी डॉक्टर सेम ही थी, एंड शी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग, कुछ खा ही नहीं रही थी. मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला आंचल शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव. मैंने इसको बोला अगर तू, बिकॉज उनको ओरल कैंसर था, कि अगर तू कुछ नहीं खा पा रही है ना, हैव अ स्मूदी. नहीं उसमें शुगर होगा, नहीं उसमें शुगर होगा. वो उन्होंने अपने ही दिमाग से एक बिल्टअप कर लिया है. वो कहती है इतना शुगर यू नीड बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी थिंग एल्स. जब आप नॉर्मल खाना खाते हो तो बॉडी को तो शुगर भी चाहिए ना थोड़ा बहुत, वो कहीं से फूड से अपने उसको डाइल्यूट कर लेती है. बट अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है सामने से कि ये आपकी ज़रूरत है, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर आई गेस 10 days or 15 days वी गॉट अ न्यूज़ दैट शी इज़ नो मोर. तो वो जो इधर उधर की एडवाइस है ना, उससे आई थिंक लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है. नेसेसरी हल्दी खानी है, आस्क योर डॉक्टर कितनी खानी है. मे बी यू नीड जस्ट स्मॉल टाइनी पीस ऑफ द रॉ हल्दी, जैसे थोड़ी सी मैं भी खाती हूँ अपने डाइट में. मे बी यू नीड लिटिल बिट ऑफ क्या कहते हैं, बीट रूट. बट अगर मैं पूरा दिन ही बीट रूट खाऊंगी तो मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी. तो ये सारी चीज़ें ना राइट जगह पे पहुँच के उनको एजुकेशन मिलती है. कई लोग अपने आप को ओरल कैंसर वाले ब्रेस्ट वाले से कंपेयर करने लग जाते हैं, ब्रेस्ट वाले अपना ओवरी से, ओवरी वाले उससे. जब आप एक कम्युनिटी में होते हो ना, एक ग्रुप में होते हो, यू विल सी ऑल सॉर्ट ऑफ पेशेंट, देन यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन. सपोज मेरे को ब्रेस्ट के सिम्टम्स ज़्यादा पता है, ब्रेस्ट के जो मैंने ट्रीटमेंट्स लिए हैं मेरे कैंसर के, वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है. मैं कैसे आपको एक ओवरी के कैंसर के बारे में कुछ बता दूँगी. तो इसीलिए वो कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें. मे बी यू फाइंड एवरीवन देयर. इंडिया में अभी आई वाज रीडिंग समवेयर इन द न्यूज़ दैट इंडिया में इतना ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड तो है ही, इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं. एंड नाउ राजस्थान में बीकानेर से और आई थिंक पंजाब में कोई जगह लुधियाना या कहीं करके वहाँ पे एक ट्रेन चलती कैंसर एक्सप्रेस. हाँ. और पंजाब में उस पर्टिकुलर एरिया में हर घर में कैंसर का पेशेंट है. सो अगर इस सिनेरियो को मैं देखता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन, सो वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है. सो 60% कैंसर जो है वो रूरल एरिया से आता है, एंड मेजरली ओरल कैंसर, राइट. और हमारा वही है कि डर, क्योंकि मैंने भी कुछ पीछे पोस्ट किया था तो मुझे कॉल आ गई थी कि आंचल हटा दे वीडियो, यहाँ तो 500,000 रुपये में एक्सीडेंट हो जाते हैं. मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी. सो यू कैन इमेजिन. अब मैं पता नहीं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन 60% कैंसर जो ओरल का आता है वो सीधा टबाको से आता है, एड्रेस होता है. आप रिसर्च उठा के देख लीजिए, सीधा 60% कैंसर. और अगर हम बात करें ऊपरली जाके, आप नोएडा की तरफ चले जाओ, आप लगा के जितना प्रमोशन वहाँ पे टबाको गया, आई डोंट थिंक सो किसी और स्टेट में ऑल ओवर इंडिया ही मतलब वहाँ पे तो मैं जब भी जाती हूँ, मेरे को किसी जर्नलिस्ट ने भी पूछा था, मैंने कहा भाई देख आज बोलूँगी पता नहीं कल मैं मिलूँ ना मिलूँ, तो रहने दे, इट्स बेटर. सो हमें सबको पता है कहाँ से क्या चीज़ हो रही है. फूड इज़ नॉट प्योर, एग्जैक्टली. मेकअप इज़ नॉट प्योर, वी आर वेयरिंग इट, राइट. आपको लगता है आप घर में खाना खा रहे हो, अगेन नॉट प्योर. आप नॉन वेज से वेज स्विच कर जाओ, आपको लग रहा है वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे भी आपको प्योरिटी नहीं मिलती. किस से बचोगे आप. बेसिकली यहाँ पे अभी मेन रोल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का है. हम एक चीज़ का लाइसेंस दे देते हैं, वो बंदा उस लाइसेंस पे 10 और चीज़ें सब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके, प्रोडक्ट क्रिएट करके बेच रहा होता है. सामने वाले के ऊपर कोई चेक ही नहीं है. क्वालिटी जब वो लाइसेंस लेते हैं लोग, आपने देखा होगा, या कोई भी होता है, दे गिव देयर बेस्ट, बट लेटर ऑन इफ़ यू पिक अप द सैम्पल रैंडमली, दे आर द वर्स्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग. किस के बारे में हम बोलोगे. देन द लाइफ स्टाइल. आजकल पहले ही होता था और आज भी कहते हैं कि स्लीपिंग इज़ द बेस्ट रिकवरी फॉर द ह्यूमन बीइंग. हम लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं. हाँ बिल्कुल. डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, खाना नहीं खा रहे हैं टाइम से. वी आर अब्यूजिंग आवर बॉडीज़, वी आर नॉट जस्ट टेकिंग केयर. हम ब्रांड्स मोस्ट एक्सपेंसिव खरीद लेते हैं, वी वांट द बेस्ट बैग्स, बेस्ट वॉचेस, बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट कार फॉर आवर सेल्फ. पर भाई जब ये बॉडी पे आएगी ना,
तो कुछ नहीं जाने वाला साथ में. मेरे हिसाब से मेरी बॉडी इज़ द बिगेस्ट property for me and biggest jewelry. So just take care of this temple, which is the most important thing. सो रैपिड फायर विद आंचल मैम नाउ. सबसे ज़्यादा किस बात का डर था? कैंसर जब हुआ, यस. मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, बिकॉज आई वॉज द ब्रेड एंड बटर अर्नर. कीमो या हार्ट ब्रेक, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है? हार्ट ब्रेकिंग डेफिनेटली. क्या कभी सोचा था बस अब नहीं हो पाएगा? मेनी टाइम्स आती है सिचुएशन, आई विल नॉट से कि नहीं आती है, येस मेनी टाइम्स. बट देन यू नो व्हेन देयर इज़ अ डार्क रूम ना, आई एम अ पर्सन जो एक डॉट भी अगर मुझे लाइट का दिखेगा ना, मैं पकड़ के निकल जाऊंगी. एक चीज़ जो कैंसर ने चुरा ली और एक चीज़ जो कैंसर ने दी? A small part of my breast definitely, and lots of toxic people जो ले लिए कैंसर ने, and cancer gave me the most beautiful thing, love of my life. वाओ. He proposed me during the time when I don't have hair, no eyebrows, no eyelashes, and he was like, I fell in love with you. Maybe you know the date of dying and I don't. Let's walk together. So that is the beautiful thing that happened. आज भी किसी चीज़ का रिग्रेट है? Yes. उस टाइम पे मैंने लाइफ नहीं जी थी. लोग जो है ना, वही वाली बात जो मैं आज ज्ञान दे रही हूँ शायद, लेकिन वही चीज़ मेरी लाइफ से भी मिसिंग थी. सो हम लोग ना खुशियाँ बड़ी चीज़ों में देखते हैं, बट खुशियाँ जो है ना एक्चुअली मे बी आई क्रैक सम जोक एंड आई लाफ फॉर 5 मिनट, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. तो यस, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ की वैल्यू क्या है. और आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि यार मेरे पास ये गाड़ी होगी या ये चीज़ होगी तो अच्छा रहेगा, बट नहीं, लाइफ इज़ वे बियॉन्ड दैट. तो रिग्रेट होता था, बट अभी नाउ आई डोंट लीव अपॉर्चुनिटी टू लाफ. जैसे परसों ही मैं और शोएब दोनों, बारिश हो रही थी, वी वांट टू गो फॉर अ ब्रेकफास्ट, तो बारिश पड़ने लगी तो हम लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, तो इट्स लाइक चल आज हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं. सो वी लिटरली वेंट टू द वेन्यू, हम कार में हेलमेट पहन के गाड़ी चला के गए हैं. सो वी क्रिएट दोज मोमेंट्स एंड वी वर लाफिंग थ्रू आउट. ड्यूरिंग योर कैंसर जर्नी कभी किसी से आपको रोस्ट मिला है फॉर योर लुक्स? Oh, many times. There are many people, जिसमें से एक स्पेसिफिकली जिन्होंने मेरी एंट्री अपने घर में बंद कर दी थी, ये बोल के कि इसकी लाइफ में तो कर्ज है. एंट्री घर में ही बैन कर दी? हाँ. सो दे वर लाइक लिटरली ड्राइंग रूम से, एंड दैट इज़ द फैमिली जिनके साथ मैं हमेशा रही हूँ. आई यूज़ टू कॉल देम माई एक्सटेंडेड फैमिली. सो एक टाइम ऐसा हो गया था ना, आई वॉज लाइक, एंड देन उसके बाद उनका मुझे कभी कॉल भी नहीं आया, कभी देखने भी नहीं आई हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ. देन पार्ट ऑफ दैट आई थिंक काफ़ी लोगों ने अपना पीछा छुड़ा लिया कह के कि यार इसको तो हो सकता है पैसे की ज़रूरत पड़ जाए. किसी ने बोला कि आंचल यू नो आई कैन हेल्प यू 100 टाइम मोर, बट आई वॉन्ट बिकॉज ये पैसा रिलेशन ख़राब कर देता है. तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ ना, दैट्स वाई. तो यू एक्चुअली टेस्ट रियलिटी एट दैट टाइम वेयर यू नो योर ओन वैल्यू, कि भाई जो हो, जैसे भी हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, यू आर द ओनली वन हु विल टेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन. मैं अगर आज बाहर आई हूँ तो शायद उसी विल से आई हूँ कि यार कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने. अगर मुझे खुद को बचाना है ना, तो मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है. कैंसर के टाइम पे गूगल ओपन करके सिम्टम्स चेक करते थे? नहीं. द बेस्ट थिंग हैपन. मैंने कभी क्रॉस चेक नहीं किया, कभी मैंने अपने डॉक्टर्स को डाउट नहीं किया. और शायद मेरी लाइफ में कुछ और भी चीज़ थी कि कैंसर के बीच में एक ऐसी सोशल कॉज स्टार्ट हुई, मील्स ऑफ हैप्पीनेस आई स्टार्टेड एट दैट टाइम. और कहीं ना कहीं जो मेरा यहाँ से सोसाइटी, हमारी जो सोकल सोसाइटी ले रही थी ना, वो मुझे वहाँ से मिल रहा था. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. आज भी एक स्लम है जहाँ पे मेरे नाम की हर साल पूजा करते हैं वो लोग. तो वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो मुझे कैंसर ने दिया बहुत कुछ है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर केम इन माई लाइफ एज अ ब्लेसिंग. कैंसर की बात, लाइफ इज लाइक more beautiful, more meaningful, and I think I still have to discover the whole world. कैमो का अगर कोई दूसरा नाम? Shakal. शाकाल. Which make you laugh also, and at the same time it's very dangerous. पोस्ट कैंसर वर्ल्ड का एक बिगेस्ट कैम? Again, education. एजुकेशन. Most important. Education and just education. क्योंकि जितना वो आप फेयर से उसको इंट्रोड्यूस करोगे, वो फेयर ही ख़त्म हो जाना है सोसाइटी के लिए. सो पीपल कैन वर्क, पीपल कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन, पीपल कैन बी मोर. देखो,
डायबिटिक भी होता है लोगों को, ठीक है, एंड वी हैव सीन यंग पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है, एंड ऐसी बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जिसमें एक फीमेल सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं, उसकी वजह से तो उसकी लाइफ में कभी उसको हेयर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमारे साथ हो रही हैं और किसी के साथ नहीं हो रही है, बट व्हेन यू गेट इनटू अ रियल वर्ल्ड आपको पता चलेगा कि आप तो बहुत ब्लेस हो, यू नो। तो उसको एजुकेशन ही गैप को फिल कर सकती है, नथिंग एल्स। स्ट्रॉन्ग का आपके लिए क्या मतलब है? सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ अगेन, मैं चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ से बाहर आ सकती हूँ, और मैं नहीं, मेरा ये मानना है कि दुनिया में ना कोई भी इंसान इतना वीक नहीं है। वी आर अ विक्टिम ऑफ आवर ओन माइंडसेट। आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। यार देखो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डिप्रेशन कॉज करती हैं, ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला ये करा लो, हीलिंग करा लो, वो करा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा यार लेकिन डिसाइड तो जिस दिन मैं करूँगी उसी दिन आऊँगी मैं उस सिचुएशन से बाहर, चाहे मैं 2 साल 4 साल वो ले लूँ सेशन, लेकिन जिस दिन मेरा मन करेगा और जिस दिन मैं मान लूँगी कि भाई बस बहुत हो गया, तो वो मैं पहले ही क्यों नहीं मान लेती। दैट हेल्प मी आउट अ लॉट। सो स्ट्रॉन्ग मीन्स सेल्फ बिलीव एंड जस्ट यू। कैंसर के पीरियड के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी थेरेपीज़ आपने ली जिसकी वजह से जो कैंसर है या जो ट्रीटमेंट है वो और बेटर हो गया? सर्विंग टू अदर्स। That's all. Meals of happiness. I'm meeting lots of poor cancer patients, spending time with them, going to slum. मेरी कुछ pictures हैं आप देखोगे. In fact, my doctors start coming there, and those blessings I deep down believe saved me. So serving to other have lots of power. आई थिंक जितना अभी मैंने आपसे बात करी है मेरे को एक चीज़ समझ में आई है आपके बारे में, दैट चाहे लाइफ में किसी के साथ में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए किसी की लाइफ में, बट अगर आप खुश रहते हो और आप लोगों के साथ रहते हो और अच्छे लोगों के अगर आप सराउंडिंग में रहते हो, तो शायद वो जो आपका पेन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत कम होता है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बैठती हूँ और बस बैठती हूँ, उनको मुझसे वर्ड नहीं सुनना है, उनके लिए वही थेरेपी है। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पे ना सैड है बट ये ट्रू है कि फ्रेंड्स भी ना पैसा, पोजीशन और एड्रेस देख के ज़्यादा आते हैं, बट दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। देन एग्जैक्टली, दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। मेरे साथ वो फ्रेंड है मेरा आज जो अपनी किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन जब मुझे वो चाहिए ना वो मेरे पास है। दैट इज़ अ रियल फ्रेंड फॉर मी। सुकून का मतलब आपके लिए क्या है? सुकून का मतलब मेरे लिए फिर से वही है, जब मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ, या मैं किसी से, जैसे काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स मुझे रात को कॉल कर लेते हैं। यू वॉन्ट बिलीव मैनी टाइम आई आंसर कॉल एट 3 AM ऑल्सो, 2 AM ऑल्सो, बिकॉज उस टाइम पे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है यू कैन नॉट इमेजिन। थाउजेंड्स ऑफ थाट्स, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड देन दे वर लाइक, सिर्फ 2 मिनट बात होती है, 5 मिनट, कि हाँ यार ठीक है दीदी आपने कैसे किया, क्या किया, कुछ नहीं होगा बेटा, जस्ट द थॉट, जस्ट डाइवर्ट, यू नो, ये हुआ वो, और रियलिटी। एंड दे वर लाइक दीदी हमें इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो दैट इज़ अ सुकून व्हेन यू हेल्प समवन एंड दैट हेल्प एक्चुअली रीच आउट टू द राइट पर्सन। तो जैसे कैन हील है, कैन हील इज़ अ सुकून फॉर मी। सो आई स्टार्टेड दैट recently, and I'm doing a monthly meetups where we are calling cancer patients, cancer survivors and everybody. And cancer कहीं ना कहीं लोगों को financially weak भी कर देता है, जो बहुत अच्छी families से भी आते हैं उनको भी weak कर देता है। And you can say that we become expensive car, rest of our life maintenance मिलती रहेगी, चलते रहेंगे types। तो वहाँ पे हम लोग उन लोगों को बुलाते हैं। वी कंडक्ट डांस वर्कशॉप, वी डू योगा, वी डू लाफ्टर सेशंस, एंड वी जस्ट कॉल देम कि भाई आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है, जस्ट बी योर सेल्फ। रोने का मन है, हंसने का मन है, किसी से बात करने का मन है, आपको सिर्फ चेयर लगा के आंचल को नहीं दिखना है। यू हैव अ पीपल देयर, यू वांट टू टॉक टू 2 people, जस्ट टेक देम असाइड, टॉक टू देम। सो क्रिएटिंग अ सेफ फैमिली फॉर देम इज़ अ पीस, you know, sukoon. And by taking lots of pathology labs and other people, जैसे विग्स हैं, या फिर हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता, स्पेशल नीड्स जो ओवेरियन कैंसर और सर्विक कैंसर के अंदर, या फिर कोई भी कैंसर है लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड, उसमें सेक्स टॉयज़ की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ मेडिकल नीड फॉर अ वीमेन। ओके, राइट। कोई उस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पे मार्केट ही नहीं है जहाँ पे दैट
patient, not female, that patient can go and buy that product, right? उसको कहीं डार्क मार्केट्स बताई जाती है, भाई सीपी में चले जाओ, रात को जाना, करोल बाग में चले जाओ, वहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन करना, उसको पता ही नहीं है बेचारी को. एंड देन शी इज़ फीलिंग सो शाय कि यार मैं इतनी ज़्यादा शाय कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात भी करूँ या नहीं करूँ, सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा शायद. सो वी टेक दोज पार्टनर्स ऑन बोर्ड, यू नो, कि यार ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट्स को अंडर वन अम्ब्रेला नहीं ला रहे हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं वहाँ पे जो आपको जज नहीं करेगा, जिससे आप काउंसलिंग भी कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में. एक लेडी विग खरीदती है, उसको तरीका ही नहीं पता उसको ट्रेन कैसे करना है, कैसे पहनना है, क्या करना है. सो वी हैव दोज एक्सपर्ट ऑन बोर्ड. तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट्स भी दिला रहे हैं और उनको एक एक्सपर्ट्स का वो भी दे रहे हैं कि यार यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कैनिल इज़ देयर फॉर यू. तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ कैसे जाएंगी मुझे नहीं पता, बट कर रही हूँ क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दैट फेस और मुझे पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो हो सकता है जो लोग ये कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ फॉर देम. लाइक जैसे अभी आपने बताया अबाउट द सेक्स टॉयज, हाँ. सो मैं वही चीज़ और समझना चाहूँगा दैट कि जब कैंसर होता है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. अब उसके अंदर में उससे जो पीपल आर एसोसिएटेड विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ कैंसर, तो क्या क्या चीज़ें उनको गो थ्रू करनी पड़ती हैं, किस किस सिनेरियो में करनी पड़ती हैं. बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जब ये पॉडकास्ट जाएगा सो फैमिली भी देख रही होगी, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे आसपास में कोई ऐसा सर्वाइवर कैंसर पेशेंट है तो हमको उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, रैदर दैन कि हम उनको एक बोझ मान लें. उससे बेटर ये है कि हम उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने और उनकी रिक्वायरमेंट्स को बैठ के एज अ चाइल्ड हम समझें, जिससे कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ में वो बदलाव ला सकते हैं. यार पहली चीज़ तो यही है कि नॉट जस्ट ओवरीज और सर्विक कैंसर जो होते हैं वो इस फेज से जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एवरी रिलेशन स्टिक पे आ जाता है, बिकॉज फिजिकल लाइफ जेन्युइनली ख़राब हो जाती है सबकी. ठीक है. एंड स्ट्रेट अवे उसका रीज़न यही है, वी आर लोडेड विद मेडिकेशन, दैट मेडिकेशन मेक आवर बॉडी ड्राई एंड कहीं ना कहीं कई लोगों के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं. अभी जैसे मैं एक शो पे थी एंड उस शो पे मैंने देखा दैट फीमेल बिकम सो टॉक्सिक. ये लेकिन उसकी गलती नहीं है. अगर इनिशियली, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, एज यू सेड कि बैठ के एक बच्चे की तरह उसकी ज़रूरत समझो. लेकिन आप क्या कर रहे हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ में ये नहीं, कैंसर हो गया कोई बात नहीं बेटा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. एज अ फीमेल आई हैव 100 अदर नीड्स, राइट, जो मुझे शायद मेरे पार्टनर के साथ होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. पार्टनर को मेजरली लगता है कि नाउ शी हैव वन ब्रेस्ट लेस और कुछ और इशू, तो शी इज़ नॉट अ परफेक्ट वुमन. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ही ख़त्म होंगी. और इसके लिए फैमिलीज़ को भी बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड को भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी एक एक्सक्लूसिव काउंसलिंग करानी चाहिए, यू नो, जहाँ पे उनको समझाया जाए कि क्या नीड्स हैं, क्या है, उनको क्या चीज़ चाहिए. हमारे यहाँ पे अब टॉक अबाउट स्पेशल लॉन्जरीज, कोई प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है जो स्पेशल लॉन्जरी बनाते हों स्पेशली फॉर द वीमेन हू बिन थ्रू अ ब्रेस्ट, जिसकी ब्रेस्ट नहीं है. आप लॉन्ड्रीज की बात करो, आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके बारे में ओपनली बात ही नहीं करना चाहते. प्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं. कोई ब्रेस्ट बोलने में क्या शर्म है भाई आपको? ठीक है. नहीं, कोई किसी को बोली यू नो आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय प्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या प्रोडक्टिव ऑर्गन भाई? क्या सीधे ब्लंट बोलो ना, जो भी है. नहीं, ब्लंट नहीं, these are your body parts, right? Maybe one have less, one have more, but male and female both have the body parts. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर आप ब्रेस्ट को ब्रेस्ट बोल के एड्रेस कर रहे हो? मैं हमेशा टॉक्स में बोलती भाई लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट. बहुत हो गया आपका अभी. सो कॉर्पोरेट्स में द सैड पार्ट इज दिस अगेन कि हमें एजुकेट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग. मैं कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ, एकदम से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मेल्स हैं, तो क्या कहा जाता है, अच्छा मैम फीमेल्स मस्ट बी वेरी अनकम्फर्टेबल, तुम लोग सब बाहर चले जाओ. क्यों भाई? क्यों? आप तो खुद ही डिफरेंशिएट कर रहे हो. फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी. दिस इज़ अ सोसाइटी जहाँ पे आपने मुझे टॉक के लिए बुलाया है. तो कम्युनिकेशन लैक भी है यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी ये फीमेल गो थ्रू कर रही है, इंटिमेसी इशू हो या फिर जो भी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए उस टाइम पे, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन हु आर ओपनली सेइंग दैट वी हैव दीज प्रोडक्ट्स फॉर यू हेयर विद द एक्सपर्ट्स एंड आई डोंट हैव एनी शेम इन दैट.
We should not have I don't have. because we are there for helping them ना. यस, मेरा मेन एजेंडा यही है कैन हील को लाने का कि हर एक वो प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म पे हो उनके लिए. एंड देन नॉट जस्ट दिन, जब हम एक महीने में एक बार मिलते हैं, दे शुड वेट फॉर दैट 1 month. मे बी समवन फाउंड द लव ऑफ देयर लाइफ, यू नो, बिकॉज दैट कम्युनिटी इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल. Male, female, old, young, anybody can be a part of that community. So the whole idea is come and just speak out. Feel that you are surrounding people who are not going to judge you for anything. You know, if I can found the love of my life, why not? Maybe you can also. ब्रेस्ट कैंसर जब हो जाता है तो उसके बाद में फीड इज अ प्रॉब्लम और इट इज़ नॉट. See, I don't have a child, so I don't know about that phase, so I cannot comment also on that. But yeah, feed of course, because I think one breast is completely numb. तो उसमें कुछ इस तरीके के एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन द चाइल्ड विल हैव अ ब्रेस्ट फीड, इट विल कॉज लॉट्स ऑफ पेन फॉर अ फीमेल. सो होता है. बाकी टेक्निकली एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट. Why I asked this question, because there is a theory that breastfeeding is important For a child, for yes. a child, And for the mother also. Mother both. Yeah. तो हमारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा कैंसर केस फीमेल में ब्रेस्ट के ये भी हैं. राइट एज इज़ लाइक 20 के बाद जो राइट एज होती है ना, ब्रेस्ट इज़ ओनली गेट एक्टिव. जो ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन दे डिलीवर अ चाइल्ड एंड दैट ब्रेस्ट फीड. सो ये कहा जाता है, यू आर राइट, कि जो फीमेल को अर्ली एज में बेबीज़ हो जाते हैं और ब्रेस्ट फीड शुरू हो जाता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बिकॉज देयर ऑर्गन्स रीएक्टिव एक्चुअली, जिनका कोई काम नहीं है, या बिफोर मैरिज, बिफोर चाइल्ड दे आर इन अ वेरी डेड सिचुएशन. बट पोस्ट कैंसर व्हेन दे पोस्ट मैरिज व्हेन दे हैव अ चाइल्ड, व्हेन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, इट विल क्योर लॉट्स ऑफ डिसीज. एक मैं कोई वीडियो देख रहा था एंड आई वाज गोइंग थ्रू दैट वीडियो, तब मुझे देयर वाज एन एक्सपर्ट डॉक्टर हु वाज टेलिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल. तो वो बोल रहे थे कि अगर आप अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही चीज़ें कर लेते हो ना, लाइक शादी है, बच्चे हैं, फिर उसके बाद में अगेन आफ्टर सम गैप अगेन यू गो फॉर द चाइल्ड एंड ऑल, तो बोले वो जो ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है. पहले मैं मान सकती हूँ, बट नाउ आई डोंट. एज आई सेड कि हम अपनी लाइफ में जो है अपनी बॉडी को अब्यूज़ ही कर रहे हैं बाय कंज्यूमिंग एवरीथिंग रॉन्ग. और वो भी चॉइस नहीं है. वो कहते हैं ना, एक इंसान है बिल्कुल फिट है, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी दारू नहीं पी, कभी कुछ नहीं करा, बट ऑल ऑफ द सडन डायग्नोज विद द कैंसर. हाउ इज दे आर ईटिंग मे बी द वेजिटेबल एट होम, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, केमिकल है, फास्ट ग्रो जो भी हो रहा है आज की डेट में, हम कुछ भी खा रहे हैं. बीच में जब मुझे थ्रेड आया था तो आई स्पोक अबाउट द मसालाज. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 50 गवर्नमेंट रिपोर्ट थी 50 to 59 सैम्पल्स में से 80% हैव कैंसर कॉजिंग एलिमेंट. नाउ टेल मी वन थिंग, भाई आप इतना बता रहे हो तो ये भी बता दो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, सो दैट दिल they'll be ready, और they'll take precaution कि यार हमें ये नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि हाँ भाई ये है. कोई अभी बीच में आपने भी सुना होगा, ऑनलाइन से किसी ने सॉल्ट के सैम्पल्स कलेक्ट करे थे, उसमें भी 70-80% इज हैव लेड. तो भाई आप उनके नाम बता दो कौन से हैं नहीं खाने हैं. मतलब हमें सिगरेट पे लिखना है कि इट कॉजेज कैंसर, लेकिन आप उसको बंद नहीं करना चाह रहे हो. अभी कहीं जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे ही एक न्यूज़ थी जिसमें दे सेड कि जो हम इंडिया के अंदर में आज जो अनाज है डिफरेंट टाइप्स का, वहाँ पे वो सीड लेवल पे ही उसमें इस तरीके के केमिकल्स फैक्ट्रीज अराउंड ऑल ओवर, हाँ, वो मिला रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स के रूप में कह लो आप, चाहे स्प्रेज के उसमें, कि वो कहीं ना कहीं पूरा इंजेक्ट होते हुए फ्रॉम द रूट टिल द टाइम इट गेट्स मैच्योर्ड और वो हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो वो हमारे अंदर तो जा ही रहा है. तो वो इतना सा पार्टिकल भी जा रहा है, इतने सालों तक हम खा रहे हैं, तो वो उसके बाद में वो एक कैंसर का वो एक सेल बनता है, एंड देन इवेंचुअली वो सेल तो हमारी सबकी बॉडी में होते हैं ना, दे जस्ट नीड टू बी ट्रिगर्ड, दे जस्ट नीड टू बी ट्रिगर्ड. बस फिर वो सेल्स इकट्ठा होने लग जाते हैं, द मोमेंट दे क्रिएट अ लंप इट्स कीप ग्रोइंग. यही होता है बस.
हम लोग आज की डेट में, आई एम सॉरी, एक बच्चा था हॉस्पिटल में आया था, ऑल ओवर इज बॉडी एज अ टैटूज, राइट? टैटूज का इतना ट्रेंड है, वी आर इंजेक्टिंग अ केमिकल इन आवर बॉडी विदाउट नोइंग कि हाउ गुड इज फॉर अस और नॉट. टैटू भी तो काफ़ी So लोगों he को had a कैंसर होता cancer, है. हाँ. skin cancer because of that. Because of that only. So I'm not saying everything is bad, but the thing is that उसको ट्रिगर कहाँ पे किया होगा? बिकॉज ही completely पूरा नीचे से ऊपर तक बच्चा, फेस भी टैटू, इतनी सी जगह नहीं थी उसकी बॉडी पे. द थिंग इज दैट हाउ मच वेयर, आप सस्ते के चक्कर में ना बहुत जगह चले जाते हैं लोग, यहाँ करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं. अब वो चक्कर ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, डराने वाली भी हैं और नहीं भी हैं. और फिर कोई कहता है यार, एक ये भी है यार, इसने तो पूरी ज़िंदगी सिगरेट पी है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो सकता है? भाई, यू डोंट नो योर बॉडी इनसाइड. पहले के लोगों की बॉडी वॉज वेरी हेल्दी. माई मदर, आई कंसिडर शी इज़ अ हेल्दियर देन मी, क्योंकि उन्होंने सारा प्योर खाया है. वो एक उनकी कोई बेट लगी थी, मुझे बताती है, जहाँ पे 2 लीटर देसी घी पी गई थी और उन्होंने बोला, देवर ने उनके किसी ने, कि बाथरूम के बाहर बैठ गए कि आप बाथरूम भी नहीं जाओगे. कहती है बेटा मैं तो काम करती रही, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. क्योंकि वो लोगों के उस तरीके के इम्यून थे पहले, वो टाइम पे सोते थे, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते थे, प्रॉपर खाना. अभी भी आप बैक टू नॉर्मल चले जाओ, बैक टू बेसिक्स, यू विल सी ह्यूज चेंज. आप उसको 6 महीने फॉलो करो, यू विल सी अ चेंज इन योर बॉडी. मैं भी खुद ज्ञान देती रहती हूँ, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे लगी हूँ तो लगी हुई हूँ, फिर देन मेरा दिमाग कब वहाँ पे 1 घंटा मेरा टाइम चला जाता है नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ. तो हमें सब पता है, किसी को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता है. बट वही वाली बात है, जितना जब भगवान ने लिखी है उतनी लिखी है. भाई, भगवान ने ये थोड़ा बोला है कि तुम जहर खा लो और तभी भी मैं बचाने आ जाऊँगा. अब तुम खुद जहर खा रहे हो तो भगवान भी क्या करेगा? कितना ही आपको अमृत पिला देगा ना. तो वही है कि हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम ना, जो भगवान कहता है ना वो कोई नहीं फॉलो करता, जो भगवान नहीं कह रहा है वो सब फॉलो कर रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ है हमारे अंदर. ऑर्गेनिक फूड्स के नाम पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें I चल don't रही believe in हैं that. मार्केट में. Nothing is organic as per me. Nothing is organic. आप सॉइल कैसे करेक्ट कर लोगे अगर आपके 2-4 किलोमीटर के रेडियस पे वहाँ पे अगर फैक्ट्री है. सो हमें अभी किसी ने, कुछ साल पहले हम लोग मानेसर की तरफ जा रहे थे और एक भैया उस पर बैलगाड़ी पे कॉलीफ्लावर लेके जा रहे थे, इतने बड़े बड़े कॉलीफ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल. हम सब ने लिए ऑर्गेनिक है, भैया खेत से डायरेक्ट लेके आ रहा है. अब उसके बाद हमें अंदर ही लैंड देखने कहीं जाना था, तो उसकी बाइक पे वो था, मोटरसाइकिल का कुछ होता है, तो वो पहुंच गया उस तरफ. तो इज़ लाइक, अरे भैया आप यहाँ? कहते हैं हाँ जी यहीं आ जाओ, दिखाता हूँ कहाँ उगाता है. तो साइड में से ना एक नाली जा रही थी इतनी बड़ी सी, काला पानी बिल्कुल. वो कहाँ जा रहा है? उसी लैंड में जहाँ से वो कॉलीफ्लावर ला रहा है, और उसी पानी से वो उसने करा है और वो हमारे उसको नहीं पता वो, लेकिन उसके लैंड में जा रही है ना, बिकॉज इट्स बाईपासिंग. ओके. इट्स बाईपासिंग, तो लैंड में तो जा ही रही है ना, कैसे बचाओगे उस चीज़ को? तो ऑर्गेनिक कहाँ से हुआ वो? ये तो आपने देख लिया ना, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो ऑर्गेनिक है. पता नहीं यार, मैं बिलीव नहीं करती. मेरा यही है कि यार मॉडरेट वे में जो खा सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो. एंड आई डोंट हैव अ डाउट्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी करूँगी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो बंदा अपने आप को भूल जाता है. तो अपने आप को भूलोगे तो पार्टनर कहाँ से मिलेगा? सो माई पार्टनर अप्रोच्ड मी शोएब बिकॉज आई वॉज चेरिशिंग दैट मोमेंट. वो कहते यार इसके फेस पे सैडनेस ही नहीं है. तो वो अपने आप को भूल के वो करना चाह रहे हैं, ओ मुझे लड़का मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. भाई सब मिलेगा आपकी लाइफ में, आप इस सब्जेक्ट को कॉमन तो करो. सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो विच एक्चुअली गिव मी पेन. जब मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, जैसे आई टेल यू, शोहेब इज़ मुस्लिम डेफिनेटली. एंड किसी ने बोला, मीटिंग पे गई किसी से, कॉमेडियन से, इट्स अ वेरी बिग नेम. सो इज़ लाइक जाते के साथ, चल फ्रिज से डर नहीं लगता. मैं व्हाट? सो इज इट फ्रिज से डर नहीं लगता? एंड आई कुडंट रिकलेक्ट कि भाई फ्रिज से डर नहीं लगता मतलब. कहते वो फ्रिज. एंड आई रियलाइज ओ शिट. मैंने कहा आपको पता है, माई सिस्टर वॉज मर्डर्ड बाय हर ओन हस्बैंड, ही वॉज नॉट मुस्लिम. आई हैव बीन रेप्ड विद इन माई ओन मैरिज, ही वॉज नॉट मुस्लिम, राइट? Then the second thing is that there are so much of crime happening. मुझे ऐसा लगता है कि criminal is a criminal irrespective of coming any background, any religion. मैं कहा, और आपने ये चीज़ नहीं देखी when he proposed me. दैट इज़ आई थिंक थी, जब आप बता रहे थे ना तो मुझे, मैं बोलने वाला था हाँ. बट मैंने आपको कट नहीं किया.
कि दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड टू यू. Exactly. I am blessed, and he's the same person till now. He just lost his brother in a car accident last year. His only brother. And I remember मेरा कुछ event था for the cancer patients and survivors, fashion show type, and पूरे इंडिया से लोगों ने participate करना था. So just 3 days before this happened, and I told him, I was like, शोएब cancel कर दो क्या? I'm feeling very, because भैया का इतना गंदा accident हुआ था that his head was open, eyes are out, उस level का. And he said something very beautiful. देख आंचल, जो हो गया वो तो हो गया, and you are here any which ways. So you know, वो जो लोग आ रहे हैं ना, वो बहुत high hope के साथ आ रहे हैं, and everyone been through something. So उसमें जो चीज़ हुई ना, मेरे को ये मैसेज मिला कि यार ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, ही स्टिल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. यू नो, ही सेंड मी देयर, कहता है जो कोई सवाल करेगा ना, आई एम देयर टू आंसर. यू डोंट नीड टू, जस्ट गो, ड्रेस अप and give them that message. No matter whatever happen in your life, life moves on. I did that, and that show become one of the best show. मुझे वहाँ का फ़ोन आया उन लोगों का, आपका एंकर्स का जो वहाँ पे होस्ट थे, they were saying कि आंचल this is the best show ever happened. तो यहाँ से पता चलता है कि इंसान कैसा है, you know. तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आप कह रहे हो कि यार ये शोहेब है, भाई इंसान है वो. अभी मैं इसका नाम चेंज करा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा वो. बट अगर वो उसके बाद अगर चेंज हो गया एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान ही वो सेम इंसान नहीं है जिसके मन में हेट्रेड है, या फिर मुझे 20 साल बाद कहे मैं छोड़ के जा रहा हूँ. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड दिस? तो वो सारी चीज़ें अगर आप हटाओ तो सी द ब्यूटीफुल साइड ऑफ हिज ना, वो कोई नहीं देखता. तो ये बहुत हमें फेस करना पड़ता है दोनों को, बट देन इट्स ओके. पार्टनर का जो सपोर्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है जब इस टाइम पर कैंसर या जब ऐसी कोई आपकी बहुत बीमारी आ जाती है. इट मीन्स अ वर्ल्ड टू दैट पर्सन, मीन्स अ वर्ल्ड. लोगों को लगता है कि नहीं फैमिली है, बच्चे हैं, नहीं. आपको वो इंसान चाहिए जिसका कंधा आपको रोने के लिए भी मिले, हंसने के भी लिए मिले, और वो बस ये बोल दे कि आंचल मैं हूँ पास में. दैट चेंज एवरीथिंग. लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पार्टनर का रियल वैल्यू क्या है. फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हो आप, हाँ मैंने पैसे दे दिए, ये है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस है, लेकिन नहीं, उस पार्टनर का आपके साथ इमोशनली, मेंटली आपके साथ खड़े होना, और सिर्फ बोलने से नहीं, उसके एक्शन में दिखना चाहिए. आधा बैटल आप वहीं भी जीत जाता है इंसान कैंसर का. मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब मैंने इतने लोगों को देखा. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ देयर इज अनदर गर्ल हु इज 27 ईयर ओल्ड, व्हील चेयर बाउंड है लड़की, फैमिली नहीं है कोई भी, एंड डीलिंग विद कैंसर. अब सोचो, जो बच्ची कुछ कर ही नहीं सकती है, शी इज़ जस्ट 26 और 27. अब वो क्या करेगी? डोंट यू थिंक शी विल थिंक यार इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ? बट नहीं, उसकी लाइफ में भी देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ हर, एंड जब उसको कैंसर हुआ उसने उसको नहीं छोड़ा. सो अभी मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने कहा यार यू रिमाइंड मी माई स्टोरी. सो ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, मतलब गूज़बम्स आ गए. तो ही सेड दीदी देयर इज़ अ रीमेक ऑफ गुड मूवीज़. So I like it. I was like, you know, you earn all my respect for you, boy, that you are taking care of a girl जो उठ के अपने आप से वॉशरूम तक नहीं जा सकती. That is the real part. प्यार तो वही है. That is a प्यार ना. आप प्यार को कंपैरिजन करने लग जाओ कि नहीं यार उसने मुझे सब कुछ दे दिया, अंदर से एज अ ह्यूमन यू आर डाइंग. और फिर आप कहते हो नहीं यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था. वो खुशी ना बड़ी शॉर्ट टर्म खुशी होती है. जैसे मैं खुश होती हूँ, शोएब आज भी मेरे लिए अगर मूंगफली लेके आता है ना वो 10-12 रुपए की, तो आई जंप फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर. आई थिंक कोई गोल्ड, कोई ज्वेलरी, कोई कार मुझे वो खुशी नहीं दे सकती. मतलब छोटी छोटी चीज़ें. एंड देन ही विल सेंड मी रील्स ऑफ कैट्स, उसी में हंसने लग जाते हैं हम लोग. सो वी क्रिएट आवर मोमेंट्स, एंड वो वही करता है जो आपके साथ मैडली इन लव हो, कि यार इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए आप वैल्यूएबल हो. सो आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई ऐसे कि पार्टनर अगर आपको अच्छा मिल जाए ना, आधी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ आप ऐसे ही जीत जाते हो. कैंसर क्या यार, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों से निकल जाता है इंसान. आपकी जर्नी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? यार मेरी जर्नी के सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम आई एम इन अ सिचुएशन एंड गॉड टेक मी आउट इवन मोर स्ट्रॉन्गर. एक ऐसा मोमेंट जो आप
को लगता है कि हाँ ये तो मतलब कुछ तो था इसमें? यार वो ये था एक्चुअली, स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट बताऊँ या फिर उसने मेरी जर्नी चेंज कर दी। हाँ। सो जब मुझे कैंसर हुआ ना, एक हफ्ता बाद ही वही लोगों का ज्ञान, कोई कह रहा है आंचल ब्रेस्ट निकाल दे, कोई कह रहा है दोनों निकाल दे, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, दूसरे में भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब आई वॉज लिटरली बम्बार्ड विद द एडवाइस। और उस टाइम पे ये होता है कि अगेन कि तब तक मुझे भी नहीं पता था कि करना क्या है, क्या राइट कॉल लेनी है। मैं सुन रही हूँ एंड आई एम डीप समवेयर डिस्टर्ब कि यार मेरे साथ होगा क्या, यू नो। एंड देन ऑल ऑफ द सडन माई कार स्टॉप एट वन रेड लाइट, जहाँ पे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी। पैसे मैं देती नहीं, मेरा शुरू से रहा है ये। तो मैंने कहा ठीक है कुछ खिला देती हूँ। फिर गाड़ी में भी कुछ नहीं था, मैंने कहा यार गाड़ी में भी नहीं है, मैं यहाँ सिग्नल पे खड़ी हूँ, कहाँ ढूंढूँ बेटा। तो एक बच्ची ने बोला, शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक दीदी एक रोटी खिला दो, कुछ नहीं बस। एंड आई फेल्ट दैट, क्योंकि मैंने अपने बचपन में वो फेस देखा है जहाँ पे वी डोंट हैव मच मनी। तो आई रिमेंबर देर आर फ्यू डेज के एक रोटी के ऊपर पानी स्प्रेड करके मिर्ची पाउडर डाल के खाया, ताकि वी डोंट फील दैट कि हमारे पास सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। सो दैट मोमेंट कनेक्ट। एंड देन उसमें से एक लड़के ने बोला अरे दीदी यहीं पे चाउमीन का दुकान है चलो। वी वेंट देयर और बच्चों से मतलब ऐसे नहीं होता लाल चटनी चाहिए, हरी भी चाहिए, मेरा भाई भी है, बहन भी है, और मैं बस हंस रही हूँ, यू नो। और बीच बीच में बच्चों से बात हो रही है। तो वो दोज 20-25 days minutes actually make me feel the most strongest person. I was like यार क्या है ये छोटा सा एक इवेंट 20-25 मिनट का, इन बच्चों से बात करना, इनको देखना, इनकी नीड्स को, that made me forget about disease like cancer. That is the strongest moment came in my life कि यार ठीक है हो जाएगा, कर लेगी आंचल, ये देख ले, इनको ये नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। And that is the day the meals of happiness born, and I think that is the blessing God gave me. कहते हैं ना न्यू पर्पस टू लाइफ, बिल्कुल। मुझे वही मिला उस दिन। तो वो आई कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट हैपेंड और गिवन बाय गॉड। आपके हिसाब से ज़िंदगी एक लाइन में? ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल। मतलब कुछ है ही नहीं इसके आगे। आप सो मैं सुबह उठती हूँ ना, आई एम थैंकफुल टू इवन सी वन बर्ड क्रॉसिंग मेरे घर के आगे से निकल रही है, कोई बटरफ्लाई आती है, आई चेरिश दैट, यू नो। प्लांट्स हैं और वो सब देखना, मतलब शोहेब मेरे साथ चाय पी रहा है, आई एम थैंकफुल टू दैट। मैं अपनी कैट्स के साथ देख रही हूँ, आई एम थैंकफुल टू दैट। मैं कह रही हूँ यार दुनिया कैसी बनाई है आपने, वी आर ह्यूमन, एज ह्यूमन ऑल्सो वी कैन क्रिएट एनी थिंग इन एवरी थिंग फॉर आवर सेल्फ। इट जस्ट अगेन हम अपनी सोच के इतने ज़्यादा विक्टिम हो गए हैं ना बिल्कुल। कि हम उस सोच को डाइवर्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। यार मेरे घर में कर्टन नहीं है सही जगह पे, मेरी विंडो से सही व्यू नहीं आता, यार मुझे यहाँ पे जाना है, मैं कपड़े रिपीट नहीं करना चाहती। भाई उनके लिए वो सैडनेस है, वो खुशी है ही नहीं। आई प्रेफर, मैं तो कई बार ऐसा होता है एक चप्पल को 3 साल 4 साल चला देती हूँ, किसी ने पूछ भी लिया बोला भी मुझे कि भाई आंचल दिस इज़ द वे टू ड्रेस अप, मैं तो तेरे को कहीं ना ले जाऊँ। मैंने कहा भाई मे बी दिस इज़ माई एक्सक्यूज टू नॉट गो विद यू एंड सेव माई सेल्फ फ्रॉम यू। तो यू नो ये है चीज़ें। तो लोगों को खुशी का मतलब नहीं पता है, दे आर कन्फ्यूज टू अनदर लेवल, दे आर कन्फ्यूज। एंड ऑन द अदर साइड आई चेरिश एवरीथिंग। लगता है भगवान अभी मुझे बहुत कुछ देखना है। मुझे, हम लोग बाइक राइड्स पे जाते हैं, वी लुक फॉर अ रीज़न, रात को चाहे 1 बजे हो, वी लुक, मतलब एवरी डे वी गो फॉर अ कॉफ़ी डेट, चाहे वो रात को 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, वी हैव टू गो फॉर दैट कॉफ़ी डेट। सो दैट इज़ आवर हैप्पीनेस। तो भाई दुनिया में वही एक, पता नहीं मैं सही बोलूँगी या नहीं, वो कहते हैं ना जो जैसा देखना चाहता है उसको वैसा ही दिखता है। नाउ इट्स अप टू यू विच वर्ल्ड यू वांट टू सी। Yes. So we also want to see the very beautiful world, people who are not affected with these kind of diseases, medical or cancerous free life. Because मैंने भी देखा है हमारी फैमिली के अंदर में भी देयर इज़ अ पर्सन जिनको हुआ, और वी हैव सीन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही वेंट थ्रू एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लाइफ से, सोसाइटी से। और ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी और
बीमारियां जैसे किडनी फेलियर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। दे आर नॉट विलिंग टू गो आउट मोर, पार्टीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर जो भी आपके सराउंडेड लोग हैं और जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं, अगर ये आगे कंटिन्यू रही, सो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि लोग बाहर निकलना बंद कर देंगे, लोगों से मिलना बंद कर देंगे, और वो कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो और बढ़ाएगा। बट एक बात बताओ ना, डिस्कनेक्ट होंगे क्यों नहीं? द वर्ल्ड एवरी टाइम इज़ स्पोकिंग अस एंड रिमाइंडिंग अस, ओ सब कुछ ठीक है बेटा, मैं आराम से कॉफ़ी पी रही हूँ, कोई मिला मुझे ऑल ऑफ द सडन रैंडमली, उसको पता है आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फाइन, आई एम इन्जॉइंग माई लाइफ, अपना ख्याल रखना। भाई तुम रख लो मेरा ख्याल, मैं ख्याल ही रख रही थी अपना, जिसमें आके आपने मुझे रिमाइंड करा दिया दैट यू आर अ कैंसर सर्वाइवर। नहीं चाहिए भाई रिमाइंडर्स, वर्ल्ड नीड टू चेंज ऑल ऑफ दैट थिंग। एवरी टाइम मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए भाई कि मेरी लाइफ में कैंसर आया था। यू डोंट रियलाइज़ कि वो चला गया है। किसी ने मुझे जयपुर से ही पीछे फ़ोन किया था सुबह 7 बजे, मैं पोस्ट करती रहती हूँ कुछ, तो सेट के आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, आई एम सो कंसर्न, आपको कैंसर वापस तो नहीं हो गया, कुछ रिलेटेड तो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मैंने कहा भाई 7 बज रहे हैं सुबह के और तुम मुझे रिमाइंडर दे रहे हो कि मैं कैंसर से निकली हुई हूँ। अगर तुम्हें इतना ही कंसर्न था तो बोलते मैं दिल्ली आया हूँ, आंचल लेट्स मीट ओवर अ कॉफ़ी, लेट्स हैव कॉफ़ी। आपको वैसे ही पता चल जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती तो हो सकता है मैं बता देती या मेरे एक्शंस में दिख जाता, लेकिन हमारी अप्रोच अलग है। इसीलिए मैं कहती हूँ लोगों को नहीं पता कि कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर पेशेंट को ही प्रॉब्लम होती है या सर्वाइवर को ही होती है। आई नो फैमिली ऑल्सो स्ट्रगल, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उसको बात क्या करनी है, कैसे डील करना है उसको। तो कहीं ना कहीं वो इक्वली सफ़र करते हैं हमारे सामने। बट अगर इन सब्जेक्ट पे हम इतना ओपनली बात करेंगे तो आई थिंक दोनों की लाइफ ईजी हो जाएगी, फैमिली की भी और जो बिन थ्रू कर रहा है या जो, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं ऑनेस्टली बताऊँ, इसमें पीपल बिकम बेटर और बिटर, ऑफ कोर्स, एंड इसमें उसकी कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं सोसाइटी इज़ बिग टाइम रिस्पॉन्सिबल। ऐसी कौन कौन सी बातें जो नहीं करनी चाहिए एक कैंसर पेशेंट से, जिससे उसकी जो जर्नी है उसको ज़्यादा हर्ट हो? यार हमारे यहाँ पे ना एक तो पॉजिटिव टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, उसको पॉजिटिव कोट भेज देंगे, ठीक है, उसको उठा के रील भेज देंगे, उसको बिठा के बोलेंगे कि बेटा तुझे खुश रहना है, तुझे पॉजिटिव रहना है। हर वक्त आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन हर वक्त उस रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। आप समझो, यू कांट कंपेयर माई जर्नी विद दैट पर्सन जो अभी उस सिचुएशन से निकल रहा है। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ है या क्या हो रहा है या वो किस सिचुएशन से निकल रहा है। सोसाइटी को जो चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों को और फैमिली को भी, मुझे वही लगता है कि आपको बस फालतू का ज्ञान देना बंद करना है। नहीं चाहिए किसी को, आप उस बंदे को एक्सप्रेस करने दो जो वो करना चाहता है, एंड उसको सिर्फ अगर बोलना है ना तो उसको सिर्फ इतना बोल दो, मैं हूँ, दैट मैं हूँ इज़ मोर देन इनफ टू गिव एनी फालतू का ज्ञान। उसको सिर्फ पता है कि मुझे किसको फ़ोन करना है। मैं बता रही हूँ आपको, वो उसके सामने सब कुछ बोल देगा जो उसको बोलना है, जो वो शायद फैमिली के सामने ना बोले या किसी और के सामने ना बोले। बट फैमिली भी अगर ये बोलेगी ना बेटा मैं हूँ, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस उसको उतना ही चाहिए। उसको जो नीड होगी वो अपने आप आके बता देगा। तो ये जो ज्ञानी बाबा बनना हम शुरू कर देते हैं कि हाँ वैसे मार्केट में हमारे इतने बाबा हैं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट ठीक है, हम क्यों और क्रिएट करें? तो रहने दो ना यार, लेट लिव दैट पर्सन इज लाइफ। रोना है रोने दो, हंसना है हंसने दो, उसको कुछ खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, हाँ भाई ठीक है, एक बार के खाने से क्या ही हो जाएगा उसकी लाइफ में। उसको स्वीट खानी है, क्या हो जाएगा मुझे बताओ? अगर मैं अभी एक पेस्ट्री खा लूँगी, कैंसर वापस आ जाएगा उससे। अभी जो आपने बोली ना चीज़, मैं उसी पे एक चीज़ और आपसे बात करना चाहूँगा। दैट जनरली क्या होता है इंडियन होम्स में, हमने देखा है कि अगर कभी लाइक किसी को कोई बीमारी हो गई, लाइक कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया, सो अगर डॉक्टर ने या किसी ने मेडिकल जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं करनी है, सो पूरे के पूरे घर वाले ना आपके पीछे लग जाते हैं कि ये तो खाना ही नहीं है। हाँ। अगर तुमने गलती से इसको पकड़ लिया, खा लिया, तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म है। यही तो प्रॉब्लम है। और वहाँ पे क्या होता है, वो ऐसा लगता है जो पेशेंट है ना, उसको ऐसा लगता है, सफोकेट करता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा। सफोकेट भी करता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं खाऊंगा, बट क्योंकि इतने लोग मना कर रहे हैं अब तुम्हें वो होता है कि आपने वो इमोशन उसके जगा दिए, अब हाँ, वो क्या ही करेगा इंसान। बट नहीं, ये चीज़ है, अभी भी कई भी काफ़ी लोग मिलते हैं और बार बार यही बोल जाते हैं
कि वही वाली बात कि आंचल ये मत खाना, टेबल पे कुछ रखा हुआ है, ये मत करना, वो मत करना, एंड यू नो ठीक है तुम क्योर हो गई हो, लेकिन अभी अभी कोई ऐसी सिचुएशन से था, क्योर हो गया, वापस आ गया, मर गया। भाई मैंने कहा वो मर गया, मैं जिंदा बैठी हूँ आपके सामने, टॉक अबाउट मी, एंड आई एम सॉरी इफ़ यू आर परमानेंट हेयर, बिकॉज मैं तो अपनी हेल्दी लाइफ जी के चली जाऊँगी। कौन जीना चाहता है भाई 100-200 साल की लाइफ? आई एम सॉरी इफ़ यू आर परमानेंट हेयर, आई फील पिटी फॉर दैट पर्सन। तो बहुत वही है कि बट आई लर्न टू मैनिपुलेट द थिंग्स, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि मैं सैड भी हो सकती हूँ, यार ये बार बार बोल रहे हैं तो मुझे नहीं खाना चाहिए, यार ये बार बार कर रहे हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट क्यों? आई नो द राइट पीपल टू गाइड मी फॉर दैट, तो मैं भाई तुम्हारा ज्ञान क्यों लूँ? मुझे भी ऐसा लगता है दैट कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है कि जिसको इस तरह की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ बैठोगे, उसको सुनोगे, उसकी सुनोगे, तो वो अपनी जो भी उसके साथ में प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको बता पाएगा, स्पीक आउट करेगा। Yes. क्योंकि उसको पता है कि आप उसको कोई फालतू की चीज़ नहीं बोलोगे, और आप उसको पोक नहीं करोगे किसी भी चीज़ पे। सेम दैट आप मत बोलो, हाँ, आप उसको बोलो, बैठाओ साथ में, कंधे पे हाथ रखो, बात करो, वॉक पे ले जाओ, इवनिंग में मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ, Yes, yes. है ना। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस एपिसोड, एंड स्पेशली वो लोग जिनको कोई ना कोई एक बहुत डेंजरस डिजीज़ के शिकार हैं या हो रखी है, कि आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है, जैसे भी आपकी जर्नी अब तक रही है, चाहे कितने भी हर्डल्स अब तक आपकी जर्नी में रहे हैं, आपका जो सोल है उसको आप प्योर रखो, आपका इंटेंट, आपकी नीयत लाइफ में जो है उसको क्लियर रखो। कहीं ना कहीं ये एक आपकी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने में हेल्प करेगी। yes, that is true, 100%. And we can say that we can heal together, We because can the heal world together. together. Yes. So thank you so much guys for watching this episode, and thank you so much ma'am Thank you. for coming on the episode and sparing your valuable time with us. It's good chit chat, and I love honestly that we are talking heart to heart thing, and you choose the subject where very less people are talking about. So thank you, and hold your team. Thank you so much, and thank you so much guys for watching the episode. और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, उनका भी बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।